नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस एएफ पीएमएस योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं एएफ पीएमएस योगा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। हमने लगातार खंडों के 4 अभ्यास किए, अब हमारा 5वां अभ्यास है और 5 अभ्यास खंडों के बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और पंच तत्व के लिए हमारे 5 अभ्यास खंडों के बहुत जरूरी है। आइए हमारा जो 5वां अभ्यास है उसको आप पूरी तरह एक बार पहले सुने, देखें, उसके बाद आप मेरे साथ करने का प्रयास करें। आराम से जिस भी अवस्था में, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। अभी मैं जिस आसन में बैठा हूं ये सुखासन है, इसे हम आराम से सिद्धासन में भी कर सकते हैं और इसी अभ्यास को आराम से एक बार देख लें, वज्रासन के अभ्यास में भी कर सकते हैं। एक बार आप साइड से, ये वज्रासन का अवस्था होगा। अब इसको आप सामने से देखेंगे तो इसका ये पोज रहेगा। आराम से वज्रासन का अभ्यास है। जब भी इस आसन में बैठे तो आप ध्यान दें, आपका जो हिप है, जो आपका नितंब है, ये आपकी एडियों से स्पर्श रहे, आगे नहीं झुके, कोशिश करें। यदि आपके नीचे वज्रासन में बैठने का अभ्यास नहीं हो तो आप नीचे तकिया लगा लें, जिससे आप और लंबे समय तक इस अभ्यास में बैठ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी इस अभ्यास में सावधानी भी रखें। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो वो इस अभ्यास में नहीं बैठे, वो आराम से सुखासन, सिद्धासन या अर्ध पद्मासन में बैठकर ही इस अभ्यास को करें, या वो सोफे पे बैठकर भी या अपने चेयर पे बैठकर भी अभ्यास को कर सकते हैं। आराम से आइए, ये वज्रासन में हम बैठे हैं। अब आराम से हमें दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पे या जंघाओं पे ऐसे रहेगी और आराम से पहले धीरे धीरे ऐसे देखिए, एक बार क्लॉकवाइज कंधों को घुमाना है। देखिए धीरे धीरे, बस चेहरे पे प्रसन्नता रखनी है, नाक से श्वास लेना है, ऐसे आराम से। एक साथ गति नहीं दे, पहले धीरे धीरे ही प्रारंभ करें, धीरे धीरे ही उसे स्लोली अवस्था में उसे स्टार्ट करें इसे। फिर जैसे क्लॉकवाइज जितना हमने किया उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आराम से थोड़ा सा रोक दीजिए, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को ऐसे ढीला छोड़ दें। जैसे ही रिलैक्स शब्द आपके कानों को सुनाए थे तो आप रिलैक्स हो जाएं। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, नॉर्मल श्वास होने दें। उसके बाद वापस अपनी तीनों भागों को सीधा करें और श्वासों के साथ आइए, पहले हम क्लॉकवाइज 10 बार घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज उसी को 10 बार घुमाएंगे। आइए मेरे साथ, आंखें बंद करें और प्रारंभ करें। ये लास्ट वाला राउंड घुमाए 10। अब इसी को उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक दीजिए, फिर रिलैक्स हो जाए। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करें। दोनों हथेलियां हमारी जंघाओं पे या घुटनों के आसपास में रखनी है। कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी, चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। नॉर्मल श्वास नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, नॉर्मल श्वास नोस्ट्रिल से
एक्सिल करना और इस अभ्यास को इसे करते रहना। एक बार और मेरे साथ जुड़ जाए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, या तो एक बार क्लॉकवाइज घुमा ले या एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले। यदि आप लंबे समय तक क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते तो आप एक बार क्लॉकवाइज एंड एक बार एंटी क्लॉकवाइज, आइए उससे भी हम दोहराते हैं। श्वास भरिए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एक एक सर्कल बनाते हुए, फिर उल्टा घुमाइए। तुरंत आपको कंधों के अंदर लाभ मिलेगा, जो कंधे अकड़ जाते हैं वहां का जो दर्द वो तुरंत ठीक होगा। पीठ वाले भाग पर भी हमें इससे लाभ प्राप्त होगा। साथ साथ आप देखिए हमारे हथेलियों का भी अभ्यास हो रहा है, क्योंकि हमारी हथेलियां लगातार हमारी जंघाओं से स्पर्श है और वहां पर भी हल्का हल्का ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार और दोहराइए मेरे साथ, आराम से इस अभ्यास को रोक दे। हमारा ये 5वां अभ्यास था कंधे का। आइए हमने जो लगातार पहले अभ्यास किए हैं उन्हें भी हम एक बार दोहरा ले, जिससे आपको वो याद रहे और आप लगातार जैसे ही आपका अभ्यास हो जाए तो आप इन 5 अभ्यासों को एक साथ कर सकते हैं। एक अभ्यास 1 मिनट आप करेंगे तो 5 अभ्यास आपके 5 मिनट में पूरे होंगे और 5 मिनट के अंदर आपके कंधों का दर्द छूमंतर होगा, यानी खत्म हो जाएगा। आइए हमारा जो कंधे का पहला अभ्यास था उससे हम जुड़ते हैं। इसी आसन में आप बैठे रहें, या इस आसन में आपको लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं हो तो आप दूसरे आसन में चले जाएं। सुखासन में आप चले जाइए। इससे आराम से दोनों हथेलियां कंधों से लगा लें। श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़े नीचे की तरफ। ये हमारा पहला अभ्यास। मध्यम गति या तेज गति के साथ इस अभ्यास को आप कर सकते हैं और ऊपर होल्ड भी रख सकते हैं आराम से। दूसरा अभ्यास इसी का, ऐसे गोला बनाएंगे, आगे कोनिया मिलाने का प्रयास करें, जिससे अच्छे से कंधे पे खिंचाव आ जाएगा, तो वहां का तनाव है वो इस खिंचाव से दूर होगा। 2-3 बार ऐसे उल्टा घुमा लें। पहले हमने क्लॉकवाइज घुमाया, अब उल्टा ऐसे घुमा लीजिए। स्कंद घूर्णन का अभ्यास जिसे हम कहते हैं। इसी का तीसरा अभ्यास, सामने ऐसे मिलाइए, श्वास भरिए पीछे, श्वास छोड़िए आगे की तरफ। इतना ही लेके जाए जितनी आपकी क्षमता हो, ज्यादा दबाव नहीं दे। धीरे धीरे आप रोज अभ्यास करेंगे तो आप आराम से इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब तीसरा इसी का अभ्यास, दोनों हथेलियां वापस हमारे घुटनों के पास या जंघाओं के पास रखें। श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़े नीचे की तरफ। ये हमारा कंधे का चौथा अभ्यास है। अब आराम से 5वां अभ्यास वापिस क्लॉकवाइज जैसे घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। आराम से लगातार हमने 5 अभ्यास किए। पैरों को इससे सीधा कर लें, क्योंकि लंबा अभ्यास करने से थोड़ी जंघाएं भी थक जाती है, दोनों हाथ पीछे। ये शीतली दंडासन का अभ्यास, इसमें रिलैक्स हो जाइए। थोड़ी कोनियां मुड़ी हुई रहेगी, पैर ऐसे अपनी योग मैट पर खुले हुए रहेंगे। हल्का सा ऊपर देखना है, सामान्य श्वास के साथ जुड़े रहें। जैसे ही रिलैक्स हो जाए वापिस अपनी अवस्था में बैठ जाएं। ये सब अभ्यास आप बड़ी सरलता के साथ करें। हमने लगातार कंधे का दर्द तुरंत दूर हो उसके लिए 5 अभ्यास किए। आइए अब हम अगले वीडियो के अंदर एक नए अभ्यास, नई क्रिया, नए आसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। प्रणाम।